अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सदका। आपने सुना होगा कि सदका बलाओं को टालता है, सदका जो है वो बीमारियों से बचाता है, सदका हादसात से बचाता है, सदका गुनाहों से बचाता है, गुनाहों को कम कर देता है और सदका बेशुमार आफात, मुसीबतें और परेशानियों से निजात दिलाता है। आपने देखा होगा कि जब आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और वो यहाँ तक सोचता है कि अब कोई हल नहीं निकल रहा, दुआ असर नहीं कर रही, अमलियात असर नहीं कर रहे और तवीज़ात असर नहीं कर रहे, तो फिर सोचता है कि मैं सदका दूँ। और जब वो सदका देता है तो दुआ भी काम करती है और अमल भी काम करता है और हर बीमारी से निजात मिल जाती है, परेशानियों से निजात मिल जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सदका किस चीज़ का देना चाहिए, किस अमराज में देना चाहिए और बीमारियों से बचने के लिए कौन सा सदका देना चाहिए, परेशानियों से बचने के लिए कौन सा सदका देना चाहिए, जादू टूना असेब से बचने के लिए कौन सा सदका देना चाहिए। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं, सदका किसी चीज़ का भी दे दे वो सदका ही है, लेकिन ये बात याद रखें कि हर चीज़ का, हर मर्ज का, हर परेशानी का अलहदा अलहदा सदका है। देने को तो आप एक अंडा सदका दे दें, अमूमी तौर पर देखा जाता है गोश्त का सदका दे दें। सदके तो कई हैं, किसी को मुस्कुरा के बुला लेना सदका है, किसी से प्यार से बात कर लेना सदका है। तो हर सदकात जो है, हर सदका अलहदा अलहदा है। तो आज मैं दिलो बुर्ज वालों के लिए एक ख़ास सदका बता रहा हूँ। ये चंद सदके ऐसे हैं कि अगर आप इन अमराज में या परेशानी में, कि आपने परेशानी के अंदर कौन सा सदका देना है, बीमारी के अंदर कौन सा सदका देना है, अगर आप रूहानी मसाइल में फंस गए हैं तो कौन सा सदका देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बुर्ज दिलू वालों के लिए, जो मेरे भाई बुर्ज दिलू से तल्लक रखते हैं, जो मेरी बहनें बुर्ज दिलू से तल्लक रखती हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें और सदकात के बारे में जानें और सदकात दें। तो मेरा भाई दिलो बुर्ज वाले, सबसे पहली बात ये, अगर आप किसी रूहानी अमराज में फंस चुके, यानी रूहानी अमराज के अंदर या तो आपके ऊपर कोई असेब है या किसी ने जादू कर दिया, या आप किसी के अमल में फंस चुके हैं, या कोई अमलियात के ज़रिए आपको परेशान करता है, तो मेरा भाई उसके लिए, इस तमाम परेशानी से बचने के लिए, अगर आप पर जादू है तो कोशिश करें आप अपना सदका दें गोश्त का। ये लाजमी नहीं कि आप गोश्त बकरे का दें या देसी मुर्गी का दें। आपने सबसे पहले ये कन्फर्म करना है कि अगर आपको कन्फर्म हो जाए कि आपके ऊपर जादू कर दिया है,
किसी ने भी कर दिया है, किसी मकसद के लिए किया है, तो आपने कौन सा सदका उसको देना है उस जादू के लिए? अगर जादू है तो सबसे पहले आप गोश्त का सदका दें। बेशक 1 पाव बड़ा गोश्त ले लें, लाजमी नहीं कि आपने 10 किलो का गोश्त लेकर 10 किलो सदका करना है, नहीं। 1 पाव बड़ा गोश्त ले लें या 1 पाव मुर्गी का गोश्त ले लें, जो आम मार्केट में मिलती है, लेयर ब्लैलर। तो मेरा भाई इसको आपने अपने हाथों को लगाकर, यानी गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपने हाथों से मसल लें। जैसे आप हाथों से इस तरह मसल के उस गोश्त को आपने सिर्फ और सिर्फ जानवरों को डालना है, परिंदों को नहीं डालना कि चील कौवे खा जाए, नहीं। सिर्फ और सिर्फ कुत्ता बिल्ली, इनको आपने ये सदका देना है। ना किसी शख्स को देना है, ना परिंदों को डालना है, ये कुत्ता या बिल्ली, इनको सदका देना है। मैं आपको बताऊंगा सदका देने का तरीका क्या है, ये आपको मैं आखिर में बताऊंगा कि इस सदके को इस तरह देते हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं सदकात की तरफ कि कौन सा सदका किस मर्ज के लिए है। तो भाई मेरे, जादू के लिए आपने 1 पाव गोश्त जो है वो आपने सदका करना है। जब आप 1 पाव गोश्त सदका कर देंगे तो जादू के असरात, आपके रूहानी असरात ख़त्म हो जाएंगे, बद असरात ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये महसूस होता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है, या आपको ये महसूस होता है कि आपके ऊपर पानी के छींटे पड़े हैं, या आपको ये महसूस होता है कि आपके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, यानी खून के छींटे किसी ने डाले हैं, अगर ये 3 अलामतें हैं तो मेरा भाई इसके लिए भी 1 पाव मुर्गे का गोश्त लेकर, 1 पाव मुर्गे का गोश्त लेकर अपने तमाम बड़े जोड़ों के ऊपर लगाकर, मसलन ये कंधे का जोड़, ये कोहनी का जोड़, ये गुट का जोड़, इसी तरह गोडे का जोड़, ये कूले का जोड़ और ये गर्दन का जोड़, इन जोड़ों पर वो गोश्त किसी शॉपर में डालकर इस तरह लगाकर उसका सदका करें। और ये सदका आपने परिंदों को डालना है, यानी चिड़ियों को कौवों को डाल दें, चीलों को डाल दें, ताकि कौवे चील ये गोश्त खा लें, और बोटी छोटी छोटी करवा लें ताकि वो चूंच से उठा कर ले जाए। तो मेरा भाई, अगर आपके ऊपर किसी ने बंदिश का जादू कर दिया है, यानी कि आपको कारोबार पे बंदिश कर दी है, या आपके किसी मामलात में बंदिश कर दी है, या आपके रिश्ते में बंदिश कर दी है, या आपके किसी काम के अंदर रुकावट डाल दी है, तो मेरा भाई इस मसले के लिए, इस बीमारी के लिए आपने दाना लेना है जो कबूतरों को डालते हैं, जिसके अंदर मिक्स दाना होता है, जैसे चावल, गंदम, बाजरा, मिक्स दाना। एक होता है सिर्फ बाजरा, और एक होता है सिर्फ मकई के दाने, एक होता है सिर्फ चावल। नहीं, ये तमाम मिक्स दाने लेने हैं। जितने भी दाने हैं इनको मिक्स करके आधा किलो आपने मिक्स दाना लेकर ये चिड़ियों कबूतरों को डाल देना है, परिंदों को डाल देना है। मेरा भाई, ये इस मकसद के लिए है कि अगर आपकी बंदिश है, अगर आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, यानी ऐसी बीमारी जिसका आप इलाज करवा थक गए हैं, यानी कि अनोखी चीज़
मकसद कहने का को आपको ऐसा मर्ज लग गया कि जिसका इलाज करवा रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा, तो मेरा भाई उस मर्ज के लिए आपने 1 किलो सूजी ले लेनी है जिसका हलवा तैयार करते हैं। 1 किलो सूजी लेकर आपने नहर के अंदर मच्छियों को डालना है। ये जो आपको बीमारी है ये बह जाए, ख़त्म हो जाए, इसके लिए आपको 1 किलो सूजी लेकर नहर के अंदर डालनी है ताकि ये सदका आपका मच्छियाँ खा लें, जो नहर के अंदर पानी के अंदर जितने भी आबी जानवर हैं वो खाएं। अगर मेरा भाई आपको कोई ऐसा मसला दरपेश है जैसे कि आप बीमार भी हैं और आपको जादू के असरात भी हैं, या जादू की वजह से बीमार हैं, या वैसे बीमार हैं लेकिन आपके ऊपर बद असरात आ चुके हैं, यानी आपको अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं, अजीबोगरीब वहम पैदा हो जाता है, अजीबोगरीब परेशानी बन जाती है और आप जो सोचते हैं कि मैं ये कर लूँ फिर फैसला नहीं कर पाते कि हम इसको करें कि ना करें। तो मेरा भाई ये जो मामला आपके साथ अगर है तो फिर आपने आधा किलो कीमा लेकर, किसी भी गोश्त का, बड़े का ले लें, मुर्गी का ले लें, आधा किलो कीमा लेना है, हड्डी ना हो उसके अंदर, क्योंकि हड्डी वाला कीमा भी मिलता है और अलहदा कीमा भी मिलता है। तो आपने हड्डी के बगैर आधा किलो कीमा लेकर उसको अपने सर से 7 दफ़ा बार कर नहर में डाल दें, पानी में बहा दें, ताकि अगर आप ये पानी में बहा देंगे इस सदके से आपके बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपकी रूहानी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपके वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हर किस्म का सदका, हर किस्म के अमराज या हर किस्म की कोई बीमारी, तो इस तरह हर बीमारी का सदका अलहदा है, हर परेशानी का सदका अलहदा है, हर जादू की किस्म का सदका अलहदा है, तवीज़ात का सदका अलहदा है, जादू के असरात का सदका अलहदा है, बंदिश का सदका अलहदा है, और आपके ऊपर अगर किसी ने सिफली कर दिया उसका सदका अलहदा है। तो मेरा भाई ये सदकात आपको इतनी इतनी बड़ी मुश्किलात से निजात दिला देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर मेरे भाई किसी को ये मसला है तो वो इन तमाम चीज़ों का सदका दें और इन तमाम परेशानियों से निजात हासिल करें, और मेरा भाई अपना ख्याल रखें ताकि अल्लाह पाक आपको तमाम बीमारियों से, तमाम नहूसात से, तमाम बद असरात से और तमाम किस्म के जादू के बद असरात से, नज़र के असरात से आपको महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो मेरा भाई अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए। सदका ज़रूर किया करें मेरे दिलो भाई। आपको बहुत ज़्यादा नज़रें लगती हैं, आप पर जादू के असरात होते हैं, तो मेरा भाई इन सब से बचने के लिए ये छोटे छोटे सदकात देकर आप बड़े मुसीबत से और बहुत ज़्यादा अद्वियात से, बहुत ज़्यादा तवीज़ात से, बहुत ज़्यादा अमलियात से महफूज रहेंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि किसी तक ये अगर सदकात का मामला पहुंच जाए वो सदका दे और आप उसके इस अमल से और आपके इस अमल से अगर वो बीमारी से बच जाता है, तमाम नहूसात से बच जाता है, तो ये भी सदका जारिया है। किसी की खिदमत करना, किसी का ख्याल रखना, ये भी सदका जारिया है। दोस्तों इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि आपके तमाम दोस्त, तमाम बहनें, तमाम भाई जिनका बुर्ज दिलू है वो ये सदकात इस्तेमाल करें और महफूज रहें और तमाम परेशानियों से बचें। तो दोस्तों
اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔